माइग्रेन ये सर दर्द के रूप में होता है। इसमें सर दर्द होता है जो शुरुआत में सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसका हम आदी बन जाते हैं। दर्द का हमारे दिमाग के नसों में सूजन आ जाता है इसके कारण, और इसे डॉक्टर माइग्रेन की पुष्टि कर देते हैं, जिसमें व्यक्ति दर्द से गुजरता है। ये होता है कैसे? जब हम दर्द को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं तो वो दर्द और भी बढ़ने लगता है, क्योंकि दर्द के समय हमारा ध्यान जहाँ पे दर्द होता है तो ध्यान रहने के कारण हमारे ब्लड पूरे शरीर के वहाँ पे पहुँचने लगते हैं, और अतिरिक्त ब्लड जमा होने से लगता है, उसमें तनाव होने लगता है, जिसके कारण हम कॉन्सेंट्रेट और करते हैं। या हम सबको दर्द होता है तो हमारा ध्यान हटाने से हटता ही नहीं। हर मनुष्य को अलग अलग सहने की क्षमता होता है। इस सहने की क्षमता ही ध्यान हटाने की क्षमता को कहते हैं। इस आदत को बनाएंगे दर्द के समय तो हम सुबह से शाम तक दर्द को हटाए रखेंगे। हाँ, रात्रि के समय में हमारा ध्यान रियली में नहीं हट पाता है तो उस समय हम मेडिसिन का सेवन करेंगे। लेकिन आप देखते होंगे कि इस दर्द के हटाने के लिए लोग दोपहर में भी दर्द का दवा को सेवन करते हैं, सुबह में भी करते हैं और शाम में भी करते हैं। यहाँ तक कि आराम करते हैं और रात में 9-10 बज जाता है, सो नहीं पाते हैं और उस समय भी करते हैं, यानी डोजेज बढ़ा लेते हैं। लेकिन हम लोग दर्द का ध्यान के द्वारा हटाएंगे तो हमें दर्द की टेबलेट कम खाना पड़ेगा दोस्तों, और हम ज्यादा मेडिसिन ग्रहण नहीं करेंगे, जिससे हमारा शारीरिक स्वस्थता बना हुआ रहेगा और कम से कम हमें मेडिसिन लेने की आवश्यकता पड़ेगा। दोस्तों, आप अपने परिवेश में देख सकते हैं, आप अपने समाज में ही देख सकते हैं कि आपके सामने आपके उम्र के अनुसार आप लोगों को देखें कि वो लोग जो है दर्द से गुजरते हैं, उनके पास जख्म है, उनके पास। दोस्तों, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हल्ला शोर शराबा होता है, तो उस समय हम शोर शराबे से हटते नहीं है, हम अपने ध्यान को हटाते हैं और ध्यान पढ़ाई पे लगा लेते हैं, और इस तरह से हम ध्यान लगा करके मगन होकर पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस चीज के बारे में हम लोग को तो याद रहता है, हम जानते हैं कि हाँ, ध्यान लगा कर पढ़ने से पढ़ाई होती है, यानी तपस्या सफल होता है। परंतु दर्द पर से ध्यान हटाना सरल नहीं है, हम इसे नहीं हटा सकते हैं। परंतु दोस्तों, हम लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में ज्ञात नहीं होता है कि हमने इसे कर लिया है। हम यही सोचते हैं कि हम जो दवा खाए हैं इसके कारण हुआ है, लेकिन दोस्तों, दर्द के समय में कराहते हुए भी हम लोग सो जाते हैं, हम लोग को नींद आ जाता है। इस नींद जो आता है इसका मुख्य वजह यही है कि हमने ध्यान हटा लिया, ध्यान को हमने सोने पे लगा लिया, और इस तरह से हम लोग लगाते हैं। ऐसे मरीजों को आप देखे होंगे कि बेचारा कराहते कराहते दर्द से पीड़ित है, रोते रोते अंततः वो सो जाता है, नींद के आगोश में खो जाता है। दोस्तों, ये भी एक तपस्या ही है या ध्यान हटाने का। लेकिन ये सब हम लोग करते हैं, पेशेंट करते हैं, बीमारी आदमी करता है, लेकिन उसे ज्ञात नहीं होता कि मैंने इसे कर लिया, क्योंकि दोस्तों, इसके बारे में कोई पूछता नहीं है, इसके बारे में कोई रिजल्ट नहीं आता है। परीक्षा में तो रिजल्ट आता है, पढ़ाई करते समय रिजल्ट आता है, कोई देखता है कि अरे भाई, तुम पढ़ रहे थे, मैं तेरे पास से गुजर गया, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप ध्यान कॉन्सेंट्रेट किए हुए थे पढ़ाई पे। लेकिन दोस्तों, बीमारी में भी हम लोग ऐसा करते हैं, दर्द को हम लोग भगाते हैं ध्यान हटाकर, लेकिन हमें इसे ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई पुरस्कृत नहीं किया जाता है। इसके बारे में न हम विचार करते हैं और न लोग विचार करते हैं। कई तरह के दर्दों के परेशानी होता है, जैसे दांत दर्द होता है, या चोट लग गया उसका दर्द होता है, ऑपरेशन हुआ है तो दर्द होता है, चलने में भी दर्द होता है, ज़्यादा काम कर लेते हैं तो दर्द होता है। इस व्यापक रूप से लोग विचार करेंगे तो इसका फायदा होगा हम लोग सारे लोगों पर, कि जब हम गंभीर स्थिति में पड़े रहेंगे, बीमार रहेंगे, तो हम तनाव मुक्त रहेंगे और अपना दर्द को कम कर सकते हैं दोस्तों। और जो लोग हैं जो हमारे पास हालचाल पूछने आते हैं, क्योंकि उन्हें भी ज्ञात रहेगा, तो वो भी बताएंगे कि हमने भी आपके जैसे स्थिति से गुजरे हैं, हमें भी बीमारी हुई थी, कष्ट होता था, दर्द होता था, लेकिन हमने भी अपना कष्ट को दूर किया, अपने ध्यान को हटाता था और अंततः सो जाता था। इस तरह से आप भी कीजिए। दर्द तो हो रहा है, दवा तो चल रही है, लेकिन दवा ही सब कुछ नहीं होता है दोस्तों।
दवा ही सब कुछ नहीं होता है दोस्तों। इस तरह से लोग बताएंगे तो उन्हें ज्ञात रहेगा, तभी तो बताएंगे। इस तरह से हम ध्यान को हटा सकते हैं दोस्तों। इस दर्द को हटाने का आदत हमें डालना चाहिए। हमें तो दर्द हर तरह से हमारे जिंदगी में आते रहता है दोस्तों। उस दर्द से हम लोग निजात पाते हैं अपने विचारों के द्वारा। जैसे कि एग्जाम्पल एक नहीं अनेकों होते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें दर्द हो रहा है तो उस समय हम पड़े हैं तो हमें और कॉन्स्टेंट होता है, हम आराम कर रहे हैं तो और कॉन्स्टेंट होता है। तो उससे बचने के लिए हम थोड़ा सा चलेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा टहलेंगे। कुछ देर बाद फिर से लेटेंगे, फिर से सोने की कोशिश करेंगे, फिर से आराम करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जो हमें उस समय दर्द हो रहा था सोते समय, आराम करते समय, तो उस समय हम फिर से चलने लगे और चल करके फिर से आराम करने लगे हैं तो हमारा दर्द जो है उससे कम है। ऐसा दर्द नहीं है। हाँ, फिर हमें दर्द हो सकता है, फिर हम सो रहे हैं फिर हमें दर्द की अब अनुभूति होगा, हमें दर्द कॉन्स्टेंट होगा और दर्द होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान हटाने का यही सब तरीका है। इस तरीका को हम लोग बार बार यूज करेंगे। इसमें संगीत भी होता है जो प्रमुख होता है। अगर हम ध्यान संगीत पे लगाए रखेंगे, मन में गाएंगे नहीं तो मन में संगीत को चलाएंगे और चलाते ही जाएंगे तो हमारा ध्यान जिस जगह पे ध्यान कॉन्स्टेंट होगा तो उस जगह पे ध्यान कॉन्स्टेंट होगा ही नहीं, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। हम ध्यान गाने पे लगा रखे हैं और इस तरह से हमारा दर्द कम से कम होगा और इससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और इसका हम हर दर्द में फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। हमें दर्द का चाहे इंजेक्शन लग जाए या दर्द का हमें टैबलेट भी, ऐसा दर्द नहीं है। हाँ, फिर हमें दर्द हो सकता है, फिर हम सो रहे हैं फिर हमें दर्द की अब अनुभूति होगा, हमें दर्द कॉन्स्टेंट होगा और दर्द होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान हटाने का यही सब तरीका है। इस तरीका को हम लोग बार बार यूज करेंगे। इसमें संगीत भी होता है जो प्रमुख होता है। अगर हम ध्यान संगीत पे लगाए रखेंगे, मन में गाएंगे नहीं तो मन में संगीत को चलाएंगे और चलाते ही जाएंगे तो हमारा ध्यान जिस जगह पे ध्यान कॉन्स्टेंट होगा तो उस जगह पे ध्यान कॉन्स्टेंट होगा ही नहीं, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। हम ध्यान गाने पे लगा रखे हैं और इस तरह से हमारा दर्द कम से कम होगा और इससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और इसका हम हर दर्द में फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। हमें दर्द का चाहे इंजेक्शन लग जाए या दर्द का हमें टैबलेट भी मिल जाए, लेकिन अगर हम उसे ज़्यादा कॉन्स्टेंट करेंगे तो वह दर्द का जो इंजेक्शन है वो भी निष्क्रिय हो जाता है दोस्तों। कॉन्स्टेंट करने के कारण वो हमें विचलित कर देता है और हम दर्द को इतना बढ़ा देते हैं कि डॉक्टर को फिर दोबारा इंजेक्शन लगाने या टैबलेट देने की जरूरत आ पड़ता है। तो ऐसे दोबारा जरूरत ना पड़ेगा और आप आराम करेंगे तो ये आराम करने की स्थिति हम लोग को बनाना चाहिए। जैसे ही इंजेक्शन दर्द का लगे या टैबलेट खाएं, हम से कुछ ही देरी में जैसे ही हमें महसूस होता है ध्यान लगाएंगे कि भाई दर्द इंजेक्शन लगा है तो हमें आराम मिलेगा, तो डेफिनेटली कुछ देरी में उसका असर होता है और इस असर का हमें लाभ उठाना चाहिए। हमें नींद लाना चाहिए, हमें सोना चाहिए, हमें उस समय जगना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम नींद में सो जाएंगे तो अगर दर्द शरीर में फिर से होगा तो भी पता नहीं चलेगा दोस्तों। वो सह लेते हैं और उनको टैबलेट कम यूज करना पड़ता है, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति हैं हमें टैबलेट ज्यादा यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों वो अपने ध्यान को हटाते रहते हैं। कारण बहुत कुछ है, हटाने का तरीका बहुत कुछ है जिससे वो हटा सकता है। या तो वो अपने कामों में अपने शरीर को बिजी रखता है, अपने मन को बिजी रखता है, जिसके कारण ध्यान उस दर्द पे नहीं आता है और बीत जाता है, सुबह से शाम हो जाता है और रात्रि में ही दवा का सेवन उसे करना पड़ता है। लेकिन कुछ हम लोग जैसे होते हैं ऐसे कि उनको ज्यादा से ज्यादा दवा का सेवन करना पड़ता है। तो दोस्तों ये ध्यान के वजह से ही होता है। आप जितना हटाएंगे फिर आपके पास क्षमता हो जाएगा इस चीज को कि हमें तो दिन में दवा की जरूरत नहीं है पेन का। हमें जब सोएंगे तो हमें उस समय दवा की जरूरत पड़ेगा और दवा खा करके हम तुरंत सोने लगेंगे।
और आधा घंटा में हमें नींद आ जाएगा। और इस तरह से हम कम से कम दवा का उपयोग कर पाएंगे ध्यान के द्वारा। क्योंकि आप इस चीज के बारे में जानते हैं कि नींद में दर्द चाहे कितनों भी होते रहे, लेकिन हम लोग सह लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम सोए रहते हैं। हमारा दिमाग का जो आदान प्रदान करने वाले नस होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं, उस समय सुस्त रहते हैं, वो भी आराम करते हैं। दोस्तों, उस समय हम उसका फायदा उठाएंगे और हम लाभ लेंगे और हम सो जाएंगे। जिस तरह से हम पढ़ाई करते हैं तो ध्यान लग जाता है, तो मस्ती से पढ़ते रहते हैं। अचानक घर के कोई परिवार या दोस्त या फोन की घंटी बज जाता है तो हमारा ध्यान हट जाता है और फिर हमें ध्यान दोबारा लगाना पड़ता है। दोबारा ध्यान को लगा लेते हैं। उसी प्रकार ध्यान पे अगर दर्द पे ध्यान आ गया है तो वो हटता नहीं है, तो उसे हम हटाने की कोशिश करते हैं और हट जाता है। हम फूलों के बागों के बारे में सोचेंगे, हम समुद्र के बारे में सोचेंगे, पहाड़ों के बारे में सोचेंगे, तो हमारा ध्यान वहाँ से हट जाएगा। लेकिन फिर से, क्योंकि दोस्तों हमें ये ध्यान हटाने की आदत ही नहीं है, हमें आदत बनाना चाहिए बच्चों की तरह। बच्चों का ध्यान हटता है तो बच्चे बड़ा प्यार से तुरंत ही ध्यान लगा लेते हैं। ध्यान उनका बार बार हटता है और बार बार लगता है और वो लगा लेते हैं। वो सेकंडों में हर काम करते हुए भी पढ़ने पे बैठ जाते हैं और फिर से ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और बहुत मजे से पढ़ने लगते हैं और कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम ध्यान को हटाते हैं और ध्यान को लगाते हैं, जो हमें पता है कि हम पढ़ाई के समय में ऐसा करते हैं। लेकिन हमें जब दर्द होता है तो हम उस समय हटाने की कोशिश नहीं करते हैं, उसकी आदत नहीं लगा पाते हैं। क्योंकि पढ़ाई करते समय तो आदत हमारा है, इस चीज को हमें ज्ञात है, लेकिन जब हमारे शारीरिक दर्द से हम गुजरते हैं तो उसको हटाने की हमें आदत नहीं होता है, क्योंकि हम लोग उसको आदत बनाते ही नहीं है, उसको लगाते ही नहीं है। बस अधिकतर हम लोग दर्द छुटकारा पाने के लिए आसान सा तरीका अपनाते हैं, जिसमें मेडिसिन होता है, मेडिसिन हम लोग ले लेते हैं। लेकिन